अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज की जो बड़ी अपडेट है वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, पहला अपडेट, सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है कि उनका पासपोर्ट या तो खो गया हो या तो कफिल ने ले लिया, पुराना कंपनी ने ले लिया और वो आपको वापस नहीं दे रहे। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? तो देखिए, ऐसे कंडीशन में आपको सिंपली जवाज़ात के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे शिकायत दर्ज करनी है। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो भी, अगर कोई कफील या कंपनी ने लिया है तो भी, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ एक कंप्लेंट करना है। कोई भी कफील या कंपनी आपका पासपोर्ट अगर रखता है तो ये इलीगल है सऊदी अरब में। भी 5,000 रियाल इसके लिए उनको जुर्माना पे करना पड़ सकता है। आप शिकायत करोगे ना, देखोगे आपका कफिल आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देगा। अगर कफिल नहीं करता है तो एम्बेसी के थ्रू आप फिर से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसे ही आप एम्बेसी जाओगे तो लोग आपका एप्लीकेशन लेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि जवाज़ात ऑफिस में जाकर के पहले शिकायत कीजिए। तो बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं, वीडियो को शेयर करके उनको ज़रूर अवेयर कीजिएगा। इसके बाद 2 खबर आ रही है ट्रांजिट वीज़ा से जुड़ा हुआ। पहला पैसेंजर रियाद में आए ट्रांजिट वीज़ा का लाभ लेते हुए, ये बताया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने। देखिए, बहुत सारे इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा लोगों के बीच में कि सऊदी अरब में अब टिकट बुक करके आओ, 4 दिन में उम्रा करके चले जाओ। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो आज ही अपलोड किया जिसमें बताया पूरा डिटेल में कि क्या रूल है। जो ट्रांजिट वीज़ा पे आएंगे सिर्फ उन्हीं के लिए है। नॉर्मल आप सिर्फ उम्रा करने के लिए आओगे वैसा वीज़ा पे नहीं चलेगा। आपको कोई और कंट्री जाना होगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया सऊदी हुकूमत ने। लोग ये सोच रहे थे कि ये फैसिलिटी सबके लिए है या फिर कुछ ही लोगों के लिए है। तो देखिए, विज़न 2030 को लेकर के ये प्लान है। अभी ये जो 4 दिन का ट्रांजिट वीज़ा है इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हर एक कंट्री का लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी खबर हज मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। उन्होंने ये बताया है कि हज के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था इंस्टॉलमेंट में और जिन्होंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, 29 जनवरी लास्ट डेट था, वो लोग हज कोटा का लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। वो अब हज नहीं कर सकेंगे इस साल। एक अपडेट मौसम विभाग की तरफ से आया है। सऊदी अरबिया में 21 मार्च तक ठंडी का मौसम रहेगा। 21 मार्च के बाद से धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगा। एक अपडेट गोसी से जुड़ा हुआ है। गोसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है 2022 का, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2022 में 8% का कमी देखा गया है इंजरीज में। अक्सर लोग काम करते हैं, काम करते हुए जख्मी हो जाते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इसके बाद कुछ ज़रूरी अपडेट कुवैत से आ रही है। देखिए, कुवैत में कुछ दिन पहले एक फिलिपीनी खदामा को जान से मार दिया गया था और उनके लाश को जला करके डिजर्ट एरिया में फेंक दिया गया था। उसके बाद ये खबर मानो आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। कई लोग इस पे नाराज़गी जता रहे और ऑब्वियसली नाराज़गी वाली खबर ही थी ये, क्योंकि जो खदामा जिस घर में काम कर रही थी उसी घर का एक फैमिली मेम्बर ने, एक लड़के ने, जिसका उम्र बताया जा रहा है कि 17 साल है, उसने पहले उस खदामा के साथ में गलत काम किया। फिर वो जो प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसको जान से मारा, फिर बॉडी को जला दिया और डिजर्ट एरिया में फेंक दिया। हालांकि वो अभी कुवैत का पुलिस कस्टडी में है। अरब देशों का एक कानून है कि अगर किसी का आप जान ले लेते हो, आपकी वजह से जान चली जाती है, तो जान का बदला आपको जान देना पड़ता है। अगर वो लोग माफ़ कर दे तभी आपका जान बच सकता है, नहीं तो जान नहीं बचेगा। तो बड़ी खबर ये आ रही है, कुवैत के उस फैमिली ने फिलीपींस का फैमिली को एक रिक्वेस्ट भेजा था ब्लड मनी के तौर पे कि हम समझ सकते हैं कि आपकी बेटी दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके बदले में आपको जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे बेटे का जान को बख्श दीजिए। तो बहरहाल फिलीपींस का उस फैमिली ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, जान के बदले में हमें जान चाहिए। इसके अलावा फिलीपींस गवर्नमेंट ने भी टेम्प्रोरी बैन कर दिया है कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर कुवैत में काम करने के लिए नहीं जाएगा। कुवैत का जितना भी रिक्रूटमेंट ऑफिस है फिलीपींस में, सबको फ़िलहाल बैन कर दिया है फिलीपींस गवर्नमेंट ने। फिलीपींस गवर्नमेंट का ये कहना है कि रूल में, कानून में जब तक कुछ बदलाव नहीं होता तब तक ये बैन नहीं हटेगा। इसके अलावा कुवैत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दुख जताया है। ये जो घटना हुई इस पे उन्होंने गहरा दुख जताया है।
इसके बाद एक और बड़ी खबर फिलीपीन से ही आ रही है। देखिए फिलीपीन में प्याज इस वक्त बहुत महंगा है और वहाँ पे कुछ दुकानों ने यहाँ तक अनाउंसमेंट कर दिया कि किसी को अगर सामान लेना है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो बदले में प्याज दे के सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान साहब, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया स्वीडन को लेकर के। देखिए स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। आप लोगों ने अगर रसिया यूक्रेन का वार का न्यूज़ देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाटो क्या है। नाटो एक ग्रुप है जो दुनिया का अभी तक सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस ग्रुप माना जाता है। तो नाटो में कोई भी देश शामिल होता है तो नाटो के जितने भी देश हैं सब लोग रजामंदी से उनको एक्सेप्ट करें तभी वो ज्वाइन हो सकता है। अगर एक भी कंट्री बोल दिया कि नहीं आप ज्वाइन नहीं हो सकते तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे नाटो ग्रुप में। ये खासियत है। दूसरा क्या है, नाटो ग्रुप में जो भी कंट्री शामिल हो जाता है उस कंट्री को अगर कोई भी कंट्री अटैक करेगा तो नाटो कंट्री में जितना भी देश है, अभी 29 देश या 30 देश है, वो सारे मिल करके अटैक करते हैं उस कंट्री पे जिसने नाटो के मेंबर को अटैक किया। ये खासियत है नाटो का। तो बहरहाल तुर्की के प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया है कि स्वीडन में अगर कुरान का इस तरह से अपमान किया जाएगा, कुरान को जलाया जाएगा तो फिर वो नाटो ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि स्वीडन में एक शख्स ने तुर्की का एम्बेसी के सामने ही कुरान पाक को जलाया था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रोज़ मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।